आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो आज मैं आपके लिए बहुत लो बजट रेसिपी लाई हूँ। जायका भरपूर होगा मगर बजट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चिकन पुलाव खाने का दिल चाह रहा है तो अपने दिल को मत मारिए। चिकन विंग्स का पुलाव बनाएं जिसका टेस्ट पूरे चिकन के जायके से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हड्डियाँ होती हैं तो इसलिए इसका टेस्ट बेइंतहा ज़्यादा होता है। और यकीन मानिए कि इतना मज़े का ये पुलाव बना था कि सब उंगलियां चाटते रह गए। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देगची में मैं 1 कप ऑयल डालूँगी। तो इस ऑयल में मैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, चंद दाने लौंग के। लौंग कम ही डलती है। थोड़ी सी जो है इसमें मैं काली मिर्च ऐड करूँगी और इनको हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें अब मैं ये 3 पाव मैंने चिकन विंग्स यानी 750 ग्राम चिकन विंग्स लिए हैं और इनको अब मैं इस ऑयल के अंदर अच्छे से भून लूँगी ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो देखें मेरा चिकन को इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये मैंने चिकन विंग्स लिए हैं, चिकन नहीं लिया, चिकन विंग्स लिए हैं, क्योंकि इनकी इसमें चिकन के विंग्स में से बहुत ज़्यादा हड्डियों में से जो है जूस निकलता है। बहुत इनका अरक बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, जिसकी वजह से पुलाव बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने सोचा मैं आज आपको ये बना के दिखाती हूँ ताकि आप इसको बनाएं तो आप भी इसको एंजॉय करें। यकीन माने इसका टेस्ट आम पुलाव से बहुत ज़्यादा होता है। तो चिकन हमने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो देखिए चिकन बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। इस पॉइंट पर मैं इसमें तकरीबन ये 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और अब इसको भी हम इसके साथ अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर मैंने ये प्याज पहले फ्राई करके रखी थी। ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको मैंने फ्राई करके रखा था, तो इसमें मैं ऐड करूँगी। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये तकरीबन ये मैंने हरी मिर्च का पेस्ट है, ये तकरीबन मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें हैं जिनका पेस्ट मैंने बनाया है, तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी और इसके साथ हम इसकी भुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये टमाटर ऐड करूँगी और टमाटर के साथ मैं अब दही ऐड करूँगी और इनको हम इसमें गलने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 250 ग्राम इसमें दही ऐड किया है और अब इन तमाम चीज़ों की हम अच्छे से भुनाई करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें मेरा होममेड पुलाव मसाला जाएगा जो कि इस पुलाव को 4 चांद लगा देगा। ये मेरा होममेड पुलाव मसाला है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप ये मसाला डाल के जब पुलाव बनाएंगे तो यकीन माने आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे, क्योंकि ये परफेक्ट मसाले की रेसिपी है। इससे ज़्यादा परफेक्ट आपको कोई बता नहीं सकता। ये बहुत सीक्रेट मसाला है मेरा। तो आप इस मसाले को बना के जब पुलाव बनाएंगे तो आप वाकई आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब हम इस तमाम पानी को अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तमाम मसाले भुन चुके हैं, तो गोश्त भी जो है इसमें हाफ डन हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं ये 3 पाव गोश्त है और 3 पाव ही चावल है, इसमें मैंने 1.25 किलो पानी डाला है, यानी कि मैंने इसमें तकरीबन 1.25 किलो पानी डाला है। यानी कि अगर 250 ग्राम वाला गिलास है तो वो 5 गिलास पानी मैंने इसमें डाला है। देखें व्यूअर्स, बॉयल आ गया है। अब ये मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। देखें ये लॉन्ग ग्रेन चावल हैं, इनको मैं इसमें ऐड करूँगी और अब हम इनके
भी बॉयल आने का वेट करेंगे कि चावलों में बॉयल आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, बॉयल आ गया है। अब इसको मैं कवर करके 5 मिनट तक पकाऊंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनको कब दम पे लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, पानी जो है ड्राई हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसको दम पे लगा दूंगी। तो देखें व्यूअर्स, मैंने कपड़ा लगा के इसको दम लगा दिया है। अब मैं आपको इसको तकरीबन 20 मिनट के बाद दिखाऊंगी, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, पुलाव तो बन के रेडी है, मगर मैं आपको इसको तकरीबन 5 मिनट के बाद दिखाऊंगी, इसलिए कि चावलों की स्टीम ख़त्म हो जाए और ये आपको खिले खिले से बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पर मिले। दम से हटाने के बाद 5 मिनट का स्टे देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि चावलों की नमी निकल जाए और चावल जो हैं कैसे बने हैं, कितने खिले बने हैं, यह आपको सही से पता लग सके। कभी भी चावल दम से हटाने के बाद एकदम से उसमें चम्मच ना मारा करें। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें व्यूअर्स, ये देखें कितने खिले हुए चावल बने हैं, देखें। तो अब मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त चिकन विंग्स पुलाव बन के रेडी है, इंतहाई मज़ेदार, कि जो एक बार खाएगा वो चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी सब भूल जाएगा। तो व्यूअर्स, आप इसको मेरे तरीके से बनाएं। देखें कितने खिले खिले चावल बने। आप इसको मेरे तरीके से बनाएं, यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।